हेरा फेरी 3 से रिलेटेड बहुत दिनों के बाद एक अपडेट निकल कर आई है सामने, और ये अपडेट क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन जो भी होगा बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज़ है। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही इसी साल के मई के महीने में आपको पता होगा परेश रावल अचानक से हेरा फेरी 3 को छोड़ते हैं और निकल जाते हैं। ये हमें ट्वीट के माध्यम से पता चला था। परेश रावल ने कहा कि अब ये मूवी का पार्ट नहीं होंगे। उसके बाद से विवाद मच चुका था, गहमा गहमी का माहौल था। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी कैप ऑफ गुड फिल्म जो है इस मूवी में पैसा पूरा तरह से इन्वेस्ट कर चुकी थी, पानी के तरफ आ चुकी थी। और उनका कहना ये था, जब सारा कुछ पूछ कर परेश रावल से किया गया तो वो इस मूवी को किस वजह से छोड़कर जा रहे हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस वो एक बोले थे कि इस वजह से छोड़कर जा रहे हैं। तो इनका एक लॉजिक जो था वो सही नहीं था। तो इसीलिए अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का इन पे केस दायर किया कि इनको 25 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। कोर्ट में केस चल रहा था और परेश रावल ने अपने वकील के द्वारा ये केस को सॉल्व किया और 11 लाख रुपया और जितना 15 या 18% ब्याज था वो लौटाया। और ये मूवीज के विवाद से थोड़ा सा राहत इनको मिला, लेकिन फिर भी विवाद चल रही थी। अब ये टेंशन में अक्षय कुमार ये थे कि इस मूवी में अब परेश रावल का जगह कौन लेगा। हालांकि परेश रावल का जो जगह है वो कोई तो ले नहीं सकता है, क्योंकि बाबू भैया बाबू भैया है अपने आप में। अब बात चल रही थी कि पंकज त्रिपाठी क्या इनको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि OMG 2 में रिप्लेस किया था वैसे शायद इसमें हो सकता है या फिर नहीं। तो एक खबर आई सामने कि इसको परेश रावल के जगह को कोई भर नहीं सकता है। तो इसीलिए ये जो खबर है मीडिया में चल ही रही थी, लेकिन अब अचानक से एक खबर आ रही है। अब 2 या 3 दिन पहले कोई पॉडकास्ट में ये गए थे परेश रावल, और वहाँ ये इन्होंने रिवील किया कि अब सारा कुछ मामला ठीक है, अब ये इस मूवी को कर रहे हैं, दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तरह से विवाद बढ़ाना, फिर उसका बाद मूवी का पूरा तरह से प्रचार करना और माहौल एक क्रिएट करना, मतलब कि इस मूवी में अब क्या पब्लिक का प्यार मिलता है या फिर नहीं, ये तरह करने का कोशिश नहीं किया गया था या फिर क्या था ये अब पता नहीं। शायद से मूवी का प्रचार प्रसार करने का माहौल क्रिएट किया गया, क्योंकि इतना जल्दी मूवी से बाहर निकलना फिर बाहर वापस आना ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। कुछ और लॉजिक हो सकता है, प्रचार वाला चीज़ हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कूली में कूली का नाम चेंज करके मजदूर रखा गया था हिंदी वर्जन का, फिर लोगों ने अब पूरा तरह से बहिष्कार किया तो इस मूवी का कूली द पावर हाउस नाम रखा गया हिंदी वर्जन में। और यहाँ से प्रचार भी कूली का पूरा तरह से हो गया, जो कि हिंदी वर्जन में जो कोई जान नहीं रहे होगा कि रजनीकांत की मूवी कूली भी आ रही है तो वो भी जान गए। तो ऐसे ही कोशिश की गई थी शायद, मुझे लगता है परेश रावल की मूवी हेरा फेरी 3 से। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये शायद जो चल रही थी लड़ाई झगड़ा ये सच ही था, ये क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मैंने आपको बताया। और ये जो मूवी है अब बनने वाली है फिर से, क्योंकि 2 महीना का वक्त तो जाया हो चुका है यही सारा विवाद करते हुए। इसका IPL का फाइनल में टीजर शायद से आने वाला था, लेकिन वो भी नहीं आया क्योंकि मूवी में विवाद चल रहा था। अब इसका फिर से शेड्यूल रखा जाएगा, मूवी कब आती है, फिर से इसका रिलीज डेट चेंज होगा, क्योंकि मूवी 23 महीने में तो इतना तो डिसाइडेड है कि बने तैयार नहीं होगी, 2026 में ही आएगी। लेकिन कौन सी महीने में अब आएगी ये अब पता करना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा पता कि अब मूवी शायद आने वाली कब से है और इस मूवी का शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। ऑफिशियली एक पोस्ट आएगा, परेश रावल फिर से शूट कर रहे हैं ये आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो है कन्फर्मेशन तो आ ही गया है, लेकिन पूरा तरह से पब्लिक में एक माहौल क्रिएट किया जाएगा कि इस मूवी में परेश रावल फिर से आ चुके हैं और ये मूवी फिर से अब बन रही है। और कब आएगी ये सारा कुछ अब पता चलेगा। हालांकि ये टीजर के माध्यम से ही पता चले, छोटा सा आप कह सकते हैं प्री टीजर या फिर अनाउंसमेंट वीडियो जो भी चल रही है वो भी कह सकते हैं आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर आप दिमाग में रखिए कि ये जो अफवाहें चल रही थी, विवाद चल रहा था, वो अब शांत हो गया है। परेश रावल फिर से इस मूवी को करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी मूवी कब आएगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन शूटिंग का अपडेट मैं आपको जरूर बताऊंगा जैसे कोई अपडेट आता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।